वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक मरतबा फिर जेल तोड़कर इमरान खान को बाहर लाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और पिछले 30 माह से अडियाला जेल में बंद इमरान खान की अगली 30 माह में भी रिहाई का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। गंडापुर का यह ऐलान भी तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान के वोटर्स और सपोर्टर को मामू बनाए रखने का एक हरबा है, जिसके जरिए इन्हें मुसलसल खान की रिहाई की एक तारीख दे दी जाती है ताकि इनकी उम्मीद जिंदा रहे। माहिरीन ने बशरियात के मुताबिक कि एक बार जब लोग किसी झूठ पर यकीन करना शुरू कर देते हैं तो अपनी सोच से मुतसादिम शवाहिद सामने आने के बावजूद इनके जहन तब्दील होने का इम्कान ना होने के बराबर होता है। वो लोग झूठ पर मबनी इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर इसे अपनी सोच और ख्वाहिश के मुताबिक नया रंग दे देते हैं और खुद को धोखा देते हुए इसी को सच समझना शुरू कर देते हैं। तहकीक बताती है कि एक बार जब झूठ को तस्लीम कर लिया जाए तो मुस्तकबिल में दिमाग मजीद झूठ को कबूल करने का आदी बन जाता है। यानी ऐसे लोग सिर्फ वही बात मानेंगे जिस पर वो यकीन करना चाहते हैं, चाहे हकीकत कुछ भी हो। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि बदकिस्मती से कुछ ऐसी ही सूरत हाल तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर की है, जिन्होंने झूठ की एक दुनिया बसा रखी है और खुद को मुसलसल धोखा दे रहे हैं। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ब्रिगेड पिछले 2.5 वर्ष से मुसलसल इमरान खान की जल्द रिहाई का इम्कान जाहिर कर रहा है। हालांकि 30 माह से ऐसा तो हो नहीं पाया। इमरान खान के वोटर और सपोर्टर भी मुसलसल उनकी फातिहाना रिहाई की तारीखें दे रहे हैं, लेकिन उनकी ये मुसद्दिका खबर अभी तक अमली सूरत इख्तियार नहीं कर सकी। इस सब के बावजूद खान साहब के हामी उनकी रिहाई की नई तारीखें देने का सिलसिला जारी रखने से बाज नहीं आते। जब वो तारीख भी किसी पेशरफ्त के बगैर गुजर जाती है तो फिर खान के हामी नई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये कयास करते हैं कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त तो इमरान खान को रिहा करने के लिए बेचैन है, लेकिन वो खुद बाहर आने से इनकारी हैं क्योंकि वो अपने मुखालिफिन के साथ कोई घटिया डील नहीं करना चाहते। इस हवाले से एक और मिसाल ले लेते हैं। 9 मई की शाम को करोड़ों भारतीय शहरी अपनी टीवी स्क्रीन्स पर और सोशल मीडिया पर पुरजोश अंदाज में अपने एंकर के लिए तालियां बजाते रहे, जो इन्हें बता रहे थे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बज़ाहिर पाकिस्तान में एक शहर के बाद एक शहर पर भारतीय मुसल्लह अफवाज कब्जा कर रही थी और एक पूरा सूबा अपनी आज़ादी का ऐलान करके पाकिस्तान से अलग हो चुका था। हुकूमत गिर चुकी थी और फौजी सरबराह को बरतरफ कर दिया गया था, लेकिन यकीनन ये सब एक धोखा था। इस दौरान क्या कोई एक भी भारतीय शहरी था जिसने दीगर खबर रसा जराए को देखने की जहमत की हो? एक एटमी मुल्क के मीडिया आउटलेट्स में खबरों का तूफान बरपा था, जिसमें बआसानी दूसरे एटमी मुल्क को शिकस्त दी जा रही थी। तो क्या भारत में इस हवाले से पुरजोश किसी भी शख्स ने बीबीसी, CNN, राइटर या अल जजीरा को चेक करने का नहीं सोचा, जिनमें से तमाम के पाकिस्तान में रिपोर्टर्स मौजूद हैं? यहाँ तक कि जब ये शवाहिद सामने आने लगे कि पाकिस्तानी फिजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं और भारत को करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है, तो भारतीय मीडिया ने इसे भारी के बजाय मामूली नुकसान के तौर पर बयान किया। लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलने वाले उन लोगों में से किसी ने माफी नहीं मांगी। इंडियन टीवी चैनल्स के तमाम नामवर एंकर सारी रात टीवी पर चीखते रहे और दिलेराना अंदाज में भारत की कामयाबी और पाकिस्तान की शिकस्त की झूठी खबरें चलाते रहे, जो सुबह होते ही रिवर्स हो गई और पता ये चला कि पाकिस्तानी फिजाइया के हाथों भारतीय एयरफोर्स को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ताहम अपनी खिफत मिटाने के लिए आज दिन तक ना तो भारतीय सरकार और न ही उनके एंकर्स ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि 4 रोजा जंग में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी झूठ की दुनिया बसाने वाले सच का सामना करने को तैयार नहीं और खुद को धोखा दिए चले जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर का है। तल्ख हकीकत यह है कि इमरान खान मुसलसल अडियाला जेल से निकलने की कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन फौजी इस्टेब्लिशमेंट इन्हें रिलीफ देने को तैयार नहीं। इमरान इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए फौज मुखालिफ बयानियां आगे बढ़ा रहे हैं ताकि दूसरी पार्टी इन्हें रोकने के लिए कोई डील करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। दूसरी जानिब इनके साथी मुसलसल ये कहानी बेचते रहते हैं कि खान साहब को जेल से निकालने के लिए उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं
और वो फला तारीख तक बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब मुकर्ररा तारीख को भी खान की रिहाई नहीं होती तो इनके हामियों को बताया जाता है कि इमरान खान खुद ही रिहाई नहीं चाहते, क्योंकि वो उसूल पसंद शख्स हैं जो करप्ट और जालिम मुखालिफिन के साथ कोई मुआहदा नहीं करना चाहते, यानी अंगूर खट्टे हैं। सियासी तजियाकारों के ख्याल में इमरान खान अब मायूसी का शिकार होकर ज़हनी तौर पर भी माऊफ होना शुरू हो गए हैं। वो अपनी पार्टी के एक्स अकाउंट से अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जो इनके अपने बयानात से मुतसादिम होती हैं। वो एक रोज़ फौज के खिलाफ बयान दागते हैं तो दूसरे रोज़ फौज की खिदमत का एतराफ़ भी कर लेते हैं। शायद वो खौफजदा है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की कोशिशों की ये खबर बाहर निकलने से इनके हामी इनसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि अगर किसी रोज़ वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने में कामयाब हो गए तो वो इसे भी अपने उसूलों की फतह करार दे देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।